Morning students, today we are going to start chapter 2 of science, that is acid, base and salt, right? तो एसिड जो कि आपने नॉर्मल, अगर मैं आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड बात करूं तो एसिड का आपने एग्जांपल जो है कई जगह देखा होगा। आप लोगों ने देखा होगा आपका घर में जो टॉयलेट क्लीनर जो यूज़ होता है वो भी एसिड होता है। और अगर आपने देखा होगा बैटरी वगैरह में जो पानी वगैरह आता है वो भी तो एसिडिक नेचर का होता है। और भी कई जगह आपके डेली रूटीन में अगर आप फाइंड आउट करें तो कई जगह ऐसे एग्जांपल्स आपको जो हैं वो मिल जाएंगे वो एसिड्स वगैरह के। और दूसरी तरह अगर मैं बेसिस की बात करूं तो बेसिस भी आपने देखा होगा। बेसिस के एग्जांपल जैसे जो आप सोप या डिटर्जेंट यूज़ करते हो वो बेसिस होते हैं, ठीक है। तो और अगर मैं बात करूं साल्ट वगैरह की तो साल्ट से आप नॉर्मली जो आप खाते हो NaCl, तो वो साल्ट जो आपको फूड वगैरह में यूज़ करते हैं वो भी साल्ट है। और इसके अलावा और भी जो साल्ट क्या होते हैं वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर एसिड, एसिड क्या होते हैं, हाउ कैसे हम पता लगाएंगे कि व्हाट इज़ एसिड और व्हाट इज़ नॉट एसिड, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ एसिड्स। दीज आर द सब्सटेंस विच हैव श्योर टेस्ट। ये श्योर टेस्ट होता है इनका। दे टर्न ब्लू लिथमस सोल्यूशन टू रेड। तो ये कुछ सॉल्यूशन जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं और आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी होते हैं। तो इंडिकेटर ये आपको ये बताएंगे कि ये जो भी आप सब्सटेंस टेस्ट कर रहे हो, जो भी लिक्विड आप टेस्ट कर रहे हो वो एक्चुअली एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर ब्लू लिथमस सोल्यूशन को वो रेड कर दे देन इट मीन्स इट इज़ एसिड, राइट। तो ये इसको पहचानने का काफ़ी बढ़िया तरीका है और बहुत यूज़ होता है। तो दे टर्न ब्लू लिथमस सोल्यूशन टू रेड। नेक्स्ट, दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स जो होती हैं वो हमेशा H+ आयन देती हैं एक्वस सॉल्यूशन में, राइट। द टर्म एस एसिड हैज़ बीन ड्राइड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडोस विच मीन लैटिन लैंग्वेज से आया है। अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम जो तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और HNO3 जैसे नाइट्रिक एसिड, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। कुछ वीक एसिड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। वीक एसिड में आता है CH3COOH, ठीक है, तो इसको इथेनॉइक एसिड बोला जाता है। फिर ऑक्जेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। उसके बाद आता है कंसनट्रेटेड एसिड हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। एसिड्स में एसिड का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए तो इट बिकम अ कंसनट्रेटेड एसिड हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ water. On the other hand, dilute acid are those that is having more amount of water but less amount of acid, ठीक है। तो dilute acid जो हो गई वो ज़्यादा आपको अगर आप के ऊपर गिर जाए ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट अगर कंसनट्रेटेड एसिड गिर जाता है तो आपका जल भी सकता है, राइट। तो these are the points related to acid, how we will characterize acid. Acid are sour in taste, they turn blue litmus solution to red, ion in aqueous solution, and strongs are HCl, H2SO4 and HNO3, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड्स आर इथेनॉइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, राइट। कंसनट्रेटेड में होगा अमाउंट ऑफ एसिड मोर, वाटर का अमाउंट कम होगा। डाइल्यूट एसिड में वाटर ज़्यादा होगा और एसिड कम होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम बेसिस के ऊपर। तो दीज आर द सब्सटेंस विच आर बेटर इन टेस्ट एंड शोपी इन टच। तो ये बेटर होंगे टेस्ट में और शोपी इन टच, चिकने टाइप का फील होगा, इसमें चिकनाहट आएगी, सोप जैसा टच आएगा। दे टर्न रेड लिथमस सोल्यूशन टू ब्लू। अब ये उल्टा कर रहे हैं, वो ब्लू लिथमस को रेड कर रहे थे और बेसिस रेड लिथमस सोल्यूशन को ब्लू करेंगे। तो लिथमस सोल्यूशन इज इंडिकेटर होता है, तो दे टर्न रेड लिथमस सोल्यूशन ब्लू। दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। तो बेसिस जो होते हैं वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन ही देंगे। Some example of strong bases are sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH, calcium hydroxide CaOH whole twice. These are the strong bases. And weak acids is ammonium hydroxide NH4OH, ठीक है। फिर कुछ alkalis, these are the bases which are soluble in water. तो ऐसे bases जो water में soluble है उनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जांपल ऑफ अल्कलीज। तो ये सॉल्युबल होते हैं तो इनका यूज़ किया जाता है सोप बनाने के लिए।
दे आर द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। साल्ट जो होते हैं, सॉल्ट्स, वो ऐसे कंपाउंड होते हैं, दे आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को आप रिएक्ट करोगे तो आपको साल्ट मिलेंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं आप कैसे। तो एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड आर द एग्जाम्पल ऑफ साल्ट्स, NaCl, KCl, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, एसिड क्या था, बेसिस क्या थे और साल्ट क्या थे, ये पढ़े हमने और इनके बारे में समझा। अब देखते हैं इंडिकेटर्स, जैसे ये लिथमस की अभी बात चल रही थी, रेड लिथमस, ब्लू लिथमस। पीएच स्ट्रिप भी यूज़ होती है, आपको जब आप स्कूल आएंगे और लैब में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम पीएच स्ट्रिप से जो है कलर चेंज करके हमको पता लग जाता है कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, ठीक है। तो हम चलते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स में देखिए, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस में अपने कलर और अपना स्मेल वगैरह शो करके या चेंज करके ये बताते हैं कि आप जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो वो क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर की खासियत क्या होती है, फाउंड इन प्लांट, नेचर में फाउंड होते हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह। और जैसे फॉर एग्जांपल लिथमस, रेड कैबेज, और रेड कैबेज भी इंडिकेटर है, रेड कैबेज, टर्मरिक, ठीक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में अगर हम बोल, दीज आर केमिकल सिंथेटिक इंडिकेटर, फेनोप्लिन इज आल्सो सिंथेटिक इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करें, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एज वेल एज इन बेस, ठीक है। तो हम चलते हैं कुछ, यहाँ पे आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल आप कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स में। तो देखते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है इंडिकेटर्स के नाम, फर्स्ट कॉलम में। बीच वाले कॉलम में लिखा है ये स्मेल और कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम इसको एसिडिक में डालेंगे तो इसकी स्मेल या कलर में क्या चेंजेस आएगा। और लास्ट कॉलम में लिखा है स्मेल एंड कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले बीच में एसिडिक में है और कॉर्नर में बेसिक में है। सबसे पहले लिथमस, तो अगर लिथमस जो एसिडिक में जाएगा तो इट टर्न रेड कलर, और बेसिक में जाएगा इट विल टर्न ब्लू कलर, राइट। फिर सेकेंड है आपका रेड कैबेज लीफ। अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा इट विल टर्न रेड कलर, एंड बेसिक में जाएगा देन इट विल टर्न ग्रीन कलर। फिर आता है आपका फ्लावर ऑफ हाइड्रोजन प्लांट, इट विल टर्न ब्लू कलर व्हेन इट गो इन एसिड, एंड इट विल टर्न पिंक कलर व्हेन इट गो इन बेस। फिर हम टर्मरिक में बात करें तो एसिड में जाएगा तो नो चेंज, और बेस में जाएगा देन इट टर्न रेड कलर, ठीक है। अगर हम बात करें बीच में आपको सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे फेनोप्थिलीन को एसिड में डालें तो इट विल रिमेन कलरलेस, एंड व्हेन इट पुट इन बेस इट बिकम पिंक। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो व्हेन इट पुट इन एसिड इट टर्न रेड, एंड इन बेस इट टर्न येलो। सिमिलरली अगर हम कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करें, ऑनियन, तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जैसी उसकी होती है वैसी है। वनीला एसेंस डालेंगे एसिड में तो रेटिन लाइक स्मेल आएगी इसकी, और बेस में डालेंगे तो नो स्मेल। क्लोव ऑयल डालेंगे तो एसिड में डालेंगे तो उसकी रेटिन स्मेल आएगी, और बेस में डालेंगे तो लूज स्मेल, अपनी स्मेल भी लूज हो जाएगी। तो दीज आर सम, यू कैन मेक अ टेबल इन योर नोटबुक। तो ये कुछ एसिड्स के डिफरेंट इंडिकेटर पर क्या इनके प्रभाव आते हैं, तो ये हमने स्लाइड इसमें देखा, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एसिड और बेसिस क्या केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं एसिड और बेस दोनों में का रिएक्शन देखते हैं मेटल के साथ, ठीक है। मेटल के साथ एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड्स की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो यहाँ पे लिखा है एसिड प्लस मेटल। तो एसिड को किसके साथ रिएक्ट करा है, मेटल के साथ। तो यहाँ पे बीच में एरो दिखाया है, यानी कि अभी इट विल चेंज इनटू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट विल चेंज विथ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल HCl इज एन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it will react with zinc Zn, तो you will get Zn chloride, zinc chloride and hydrogen gas।
तो आपको जिंक क्लोराइड मिलेगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो जिंक क्लोराइड इज योर साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ठीक है, तो व्हेन यू रिएक्ट एसिड एंड मेटल यू विल गेट salt and hydrogen gas. On the other hand, when you react base with metal, what you will get? You will get salt and hydrogen gas. For example, sodium hydroxide plus zinc, you will get sodium zincate and hydrogen gases evolve. So Na2ZnO2 is the formula for sodium zincate. ठीक है, hydrogen gasted by burning candle near gas bubble and it burst a pop-up sound. तो जब आप जलती हुई कैंडल को बबल्स के पास, जो बबल निकलेंगे हाइड्रोजन गैस के, उसके पास ले जाओगे तो वो पॉपअप साउंड में जो है बबल उसके बस्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वी विल को, इसके बाद रिएक्शन बेस मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन, तो बाकी के और रिएक्शन वी विल कवर विथ इन नेक्स्ट वीडियो. So you will complete your notes till this up to reaction with metal. Okay, तो ये आपको इतना कंप्लीट करना है. चलिए इसके आगे हम बाद में कवर करते हैं. बाय बाय.